हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो भर भर के डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड का पैसा डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस पैसे को हम दोबारा इसी स्टॉक या दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड के चक्कर में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक कर लेते हैं जिनसे हमें डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन हमारी कैपिटल साफ हो जाती है। हम केवल डिविडेंड यील्ड देखकर इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इसे समझ लेते हैं और जानते हैं कि वे कौन से स्टॉक हैं जो डिविडेंड भी देते हैं और साथ ही उनके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले डिविडेंड का मतलब देखें तो डिविडेंड वो पैसा है जो कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपनी नेट प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स के बीच बांटती है। अब सभी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती और जो कंपनीज लॉस में चल रही हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं देती। डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड परसेंटेज का फार्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई शेयर प्राइस। टेक्निकली देखो तो जितना ज्यादा शेयर प्राइस होगा उतना कम डिविडेंड यील्ड होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक खराब है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। हम इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड देखते हैं, अभी ये 2% के आसपास है और इसका स्टॉक प्राइस 17 रुपए के आसपास है। अगर स्टॉक प्राइस हाफ हो जाए तो डिविडेंड यील्ड 4% हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आपकी कैपिटल से 850 रुपए कम हो गए हैं। ऐसे में 4% डिविडेंड यील्ड से कोई भी मतलब नहीं है। और अगर ऐसे ही स्टॉक प्राइस गिरता रहे तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी और हमें लगेगा कि डिविडेंड यील्ड बढ़ गई है और स्टॉक अच्छा है। आई होप आप समझ गए होंगे। कंक्लूजन ये है कि हमें सिर्फ डिविडेंड के पीछे नहीं भागना। स्टॉक अच्छा होना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, डिविडेंड तो बाद की बात है। तो चलिए ऐसे स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है इन्फोसिस। ये एक IT सेक्टर का स्टॉक है। इसका डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है। जैसा कि हमने अभी देखा कि बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड होना भी खतरे की घंटी है। इन्फोसिस के डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि साल में 2 बार ये डिविडेंड देते हैं। 2023 में इन्होंने 35.5 रुपए तथा 2022 में इन्होंने 32.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। हमारे अगले शेयर की बात करें तो अगेन ये IT सेक्टर का स्टॉक है। हम बात कर रहे हैं TCS की। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्टॉक्स के पीछे जाओगे तो हो सकता है कि आपको डिविडेंड थोड़ा कम मिले, लेकिन आपकी कैपिटल जरूर सेफ रहेगी। इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये केवल 1.26% का डिविडेंड यील्ड देता है। लेकिन अब आप इसके डिविडेंड की हिस्ट्री पर नजर डालो। 2023 में इसने 4 बार में टोटल 118 रुपए का डिविडेंड दिया है। 2022 में इसने 40 रुपए का डिविडेंड दिया था। ये बहुत अच्छा है। आप जरूर TCS पर नजर डाल सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक FMCG सेक्टर से है। इसका नाम कोलगेट पाल्मोलिव है। अभी ये 2500 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप डिविडेंड की हिस्ट्री देखो, हर साल ये 40 रुपए के आसपास डिविडेंड देते हैं। अगर आपको ये कम लग रहा है तो चलिए इसका 1 साल का रिटर्न देखते हैं। 1 साल में इसने लगभग 73% का रिटर्न दिया है। तो हमारा फोकस डिविडेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे तो इससे भी ज्यादा डिविडेंड देने वाले बहुत सारे स्टॉक हैं। PSUs तो भर भर के डिविडेंड देते हैं, पर रिटर्न के मामले में तो आपको पता ही है। हमारा अगला स्टॉक अगेन FMCG सेक्टर से है। हम बात कर रहे हैं HUL की। HUL कैसा स्टॉक है इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि HUL के बारे में सबको पता है। ऐसे स्टॉक में आप पैसे लगाओगे तो आपकी कैपिटल जरूर सेफ रहेगी और आप एक डिसेंट रिटर्न भी कमा लोगे। के डिविडेंड की बात करें तो ये भी 40 रुपए के आसपास सालाना डिविडेंड देते हैं। इसी के साथ स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन अलग से। अब तक हमने उन स्टॉक्स के बारे में बात की जहाँ आप SIP के जरिए या कहीं से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो डिविडेंड तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन अगर हम उन स्टॉक्स को अपनी रडार में रखें और जब भी ये सही लेवल्स पर मिले तो हम डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न भी कमा सकते हैं। हमारा पहला स्टॉक है वेदांता। डिविडेंड के मामले में इतना ज्यादा डिविडेंड कोई नहीं देता। 2023 में इसने कुल मिलाकर 62.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब 263 रुपए का शेयर अगर 62.5 रुपए का डिविडेंड दे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना ज्यादा डिविडेंड देकर इन्वेस्ट नहीं करना। अगर 210 रुपए के आसपास वेदांता मिले तो एक पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है। हमारा अगला और लास्ट स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। अब ये 313 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 2023 में इसने 52 रुपए का डिविडेंड दिया है। अगेन डिविडेंड देखकर जंप नहीं करना। अगर ये स्टॉक आपको 240 रुपए के आसपास मिले तो आप एक एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वैसे ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।